राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो आज हम टॉपिक जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का चल रहा है उसी में ही कॉन्सेप्ट आपका टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। टीचिंग से रिलेटेड जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे फर्स्ट यूनिट का, उसमें टीचिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो है आपका थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन या ये कहीं शिक्षण के तीन आधार। तो शिक्षण के जो तीन आधार जो है वो क्या क्या हैं भाई। शिक्षण के जो है तीन आधार क्या है, क्यों, कैसे और क्या। मतलब कुछ किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को किसी के बारे में आप जान रहे हैं तो उसमें हमें ये क्वेश्चन अराइज होने चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऐसे क्यों है, इसमें क्या है और ये ऐसे क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में आने चाहिए, क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। तो एजुकेशन में जब आपके ये क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों, कैसे, क्या, तो वो जो है आपके थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन होते हैं। जो क्यों है उसका जवाब जो है हमें किसमें मिलता है, दर्शन शास्त्र में। क्यों हुआ, ये किस तरीके से हुआ, तो उसका जवाब जो है वो दर्शन शास्त्र में। कैसे जो है उसका सॉल्यूशन आपका मनोविज्ञान में मिलता है और क्या का आंसर जो है वो समाज शास्त्र में। क्यों, कैसे, क्या। क्यों जो है वो दर्शन शास्त्र में, कैसे मनोविज्ञान से और क्या जो है समाज शास्त्र से जहन का जवाब मिलता है, इनका सॉल्यूशन जो हमें मिलता है। सेकंड जो है आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद। सेकंड जो है आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है आपका, आदर्शवाद जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे प्राचीनवादी सिद्धांत है। आदर्शवाद का जो सिद्धांत है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, आदर्शवाद का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन। जो आपका आदर्शवाद का सिद्धांत है इसमें नैतिक मूल्यों मतलब बच्चे जो हैं उनमें क्या होने चाहिए, नैतिक मूल्य जो है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए, उनको बेसिक नैतिक जो गुण है, जो मूल्य है उनका पता होना चाहिए, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए और आत्म अनुभूति होनी चाहिए और आत्म अनुशासन मतलब उसका अपने ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। तो इसमें अगर बेसिकली देखा जाए आदर्शवाद का, तो आदर्शवाद में क्या होता है, सत्यम शिवम और सुंदरम। आदर्शवाद के सत्यम शिवम और सुंदरम ये जो है इसकी कंप्लीट व्याख्या की जो है आत्मा है, इसमें मेन है वही सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम क्या होता है, ट्रूथ। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें सत्यता होनी चाहिए, सत्यम होना चाहिए। मतलब आप जो भी काम करो उसमें सत्य बोलो भाई, कभी झूठे मत बोलो। शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम, शिव है गॉडनेस मतलब अध्यात्म से आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए। शिवम जो है अध्यात्म से आपको जुड़ा होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। किसी का कुछ करने से पहले मन में सोचना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। सुंदरम, सुंदरम होता है क्रिएटिविटी। भाई हम जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव इंसान जो है उसको क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि और जो काम हम जो कर रहे हैं उसको कैसे और अच्छे तरीके से, कैसे उसको और ज्यादा सुंदर कर सकते हैं, कैसे उसको और ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या होती है, आत्मा होती है तीनों किसकी, आदर्शवाद की, सत्यम शिवम और सुंदरम। फिर है आपका थर्ड नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में जो है आपका क्या है, प्रकृति ही शिक्षक है। नेचुरलिज्म वाले जो है वो ये कहते हैं प्रकृति ही जो है वो एज ए शिक्षक के रूप में कार्य करती है, प्रकृति से ही बच्चे जो है सीखते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चा यदि पेड़ पे चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दिया जाए, बच्चा यदि पेड़ पे चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दिया जाए। जब तक वो खुद चढ़ेगा और वो गिर रहा है तो इसका मतलब उसको ये एहसास होगा उसकी गलती का कि उसने गलती की है, उसको इतने ऊंचाई तक नहीं जाना चाहिए था, या अभी वो छोटा है उसको नहीं चढ़ना चाहिए था। तो मतलब प्रकृति ही उसको सिखाएगी कि उसने सही किया है या गलत किया है। बच्चा जो काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, तो जो आपकी प्रकृतिवादी जो है वो ये कहते हैं उनके जो शिक्षा देने का जो माध्यम है वो क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित। भाई बच्चे को सेंटर में रखते हैं, बच्चे को ही जो हो वो मैंने मानते हैं। फिर है आपका शिक्षक छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करता है। शिक्षक जो है यहाँ पे प्रकृतिवाद में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि बच्चे जो है वो क्या हो, क्रिएटिव हो और कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते रहें। बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार जो है वो
करता है। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चा जो है खुद से ही जो काम करता है तो उसमें वो काम भी वो करता है जो उसके नहीं करने चाहिए। मतलब बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है तो अब बड़ा बच्चा चढ़ रहा है, छोटा भी उसको देख के साथ के साथ चढ़ रहा है तो वो नीचे गिरेगा, सीधी सी बात है। अगर उसको मना करेंगे तो वो क्या होगा, वैसे तो वो काम क्या है, निषेधात्मक है, लेकिन जब वो कर रहा है तो खुद से करके सीखने के ऊपर, तो इसमें क्या होती है, निषेधात्मक शिक्षा भी होती है। क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना या ये कहे करके सीखना, करके सीखना। तो इसमें क्या है, प्रकृतिवाद जो है इसमें क्या होता है, क्रिया द्वारा सीखा जाता है। बच्चा जो है वो खुद करके काम को और फिर सीखता है। फिर है ये डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां हैं। जो आपकी प्रकृतिवाद की है वो डाल्टन द्वारा प्रस्तावित जो विधियां थी करके सीखना जो है वो इससे रिलेटेड आपकी है भाई। फोर्थ जो है आपका प्रयोजनवाद, फोर्थ जो है वो आपका है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो आपका जॉन डीवी ने दिया था भाई। जो आपका प्रयोजनवाद का है वो किसने दिया है, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी जो है वो ये कहता है क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता, मतलब क्रियाशीलता मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, व्यवहार में रियल में वो लागू आपका होना चाहिए। इसमें जो है आपका प्रयोजनवाद जो है इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद जो है इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं आपके, कि जो काम वो कर रहे हैं वो उसके क्या आपके रिजल्ट आते हैं, क्या उसके एक्सपेरिमेंट जो है आपके आते हैं अनुभव के आधार पर। मतलब प्रयोजनवाद जो है, प्रयोगवाद जो है उसमें अनुभव के आधार पर, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे काम को करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो अनुभव के आधार पर जो है काम आपका किया जाता है। क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली आरंभ की गई थी। जो आपके क्रियात्मक मतलब स्कूल में जो एक्टिविटीज की जाती हैं, बच्चों को एक्टिविटीज के द्वारा सिखाना, जो आपकी प्रणाली लागू की गई थी स्कूल में बच्चों को एक्टिविटीज के सिस्टम जो है लागू किया गया है वो आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रयोजनवाद के सीधा। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्कूल में जो है आपकी क्रियात्मकता क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली जो है वो किसके बेस पे लागू की गई है, आपके ऑप्शन आ जाएंगे प्रकृतिवाद पे, मानवतावाद पे, व्यवहारवाद पे, प्रयोजनवाद पे। तो आपका आंसर क्या होगा, स्कूल में जो आपकी क्रियात्मक प्रणाली जो है वो लागू की गई है वो किसके बिहाफ पे है, आपकी प्रयोजनवाद के भी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एग्जिटिज्म, अस्तित्ववाद के आधार पे। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद जो है वो किर्कगार्ड इसका जो है प्रतिपादक भैया। जो अस्तित्ववाद जो सिद्धांत है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है, किर्कगार्ड ने दिया है। इसमें ये कहता है मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, उसका ये खुद का ये सोचना ही कि मेरा अस्तित्व है वो उसका अस्तित्व होता है। वो ये सोच रहा है कि मेरा अस्तित्व है, उसका ये सोचना मात्र ही उसका क्या होता है कि उसका अस्तित्व है। व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है इसमें, व्यक्तिवाद पर भी खुद के ऊपर फोकस करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया कि अपने अंदर जो शक्तियां हैं, अपने अंदर जो पावर्स हैं उनको पहचानो। इसका मूल मंत्र भी यही, अपने आप को जानो। इसका मूल मंत्र हम क्या क्या होते हैं कि दूसरे के उसने ये टेस्ट वगैरह क्लियर कर लिया है, ये महारत हासिल की है, नहीं, अपने अंदर क्या खूबियां हैं। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सभी में अलग अलग एबिलिटीज हैं, अलग अलग गुण हैं, तो अपने अंदर क्या अलग से भगवान ने गुण दिया है तो उसको अपने को निखारो और उसको पहचानो कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज ऐसी है जो भगवान ने मुझे गॉड गिफ्टेड है या कुछ एक्स्ट्रा दिया है। तो वो होता है अपने आप को पहचानो, अस्तित्ववाद। नेक्स्ट सिक्स्थ जो है आपका योगा योग। योग जो है आपका, योग शास्त्र जो है उसके रचयिता जो है ऋषि पतंजलि है भाई। ऋषि पतंजलि जो है वो योग शास्त्र के रचयिता हैं। मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या। तो इसमें योग के द्वारा क्या होता है कि मन की जो प्रवृत्तियां होती है या अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए, मन जो है वो अपना क्या होता है, चंचल होता है काफी, एक मिनट में अब यहाँ पर तो सोचते सोचते पता नहीं कहां से कहां घुमाएंगे। तो मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए योगा जो है आपका किया जाता है। योगा एक ही नहीं है, इसके 8 घटक हैं। योगा जो है वो अकेला योग ही नहीं है, इसके 8 घटक हैं। यम, यम मतलब आत्म नियंत्रण होता है। यम का मतलब यम कहें या इसका आत्म नियंत्रण, नियम जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। आसन, आसन किया जाता है। प्राणायाम किया जाता है। प्रत्याहार, खाने का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि कौन सा खाना आपका खाना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, कौन सा धारणा, और फिर ध्यान और समाधि। धारण किया जाता है उनको, फिर आपका ध्यान अटेंशन किया जाता है और फिर आपकी समाधि की जाती है भाई। तो इस प्रकार से योग आपका ही होता है। उसके बाद सेवंथ जो है आपका
कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद। रचनावाद जो है वो आपका जीन पियाजे और ब्रूनर अधिगम में सूचनाओं का प्रसंस्करण सम्मिलित है। तो जीन पियाजे और ब्रूनर जो हैं वो ये कहते हैं कि अधिगम में सूचनाओं का प्रसंस्करण जो है वो सम्मिलित होता है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि अकोमोडेशन और असिमिलेशन दो वर्ड का यूज किया था जीन पियाजे ने। अकोमोडेशन जो है वो क्या होता है आपका समायोजन जो वो ये कहता है कि जो ज्ञान आपके पास है, कुछ नया ज्ञान जो है, नया जो ज्ञान होता है उसको सीखना, उसका समायोजन करना, नई चीजें हैं, नया ज्ञान जो है उसको समायोजित करना, उसका अकोमोडेशन करना। और असिमिलेशन होता है आत्मसात्करण करना। असिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान आपके पास पहले से है और जो आपने नया ज्ञान सीखा उसको उसमें एडजस्ट कर लेना, उससे और उसको समायोजन कर लेना, तो वो क्या होता है आपका असिमिलेशन, आत्मसात करना। और जब आपने पहले से आपके पास ज्ञान है और जो आपने नया ज्ञान लिया था उन दोनों को आप अच्छे से एडजस्ट कर लेते हो, वही आपका क्या कहलाता है रचनावाद। तो ये कॉन्सेप्ट जो रचनावाद का आपका जीन पियाजे और ब्रूनर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका ह्यूमनिज्म मानवतावाद। जीवन में संतुलन। मानवतावादी क्या कहता है कि जीवन में एक संतुलन बना के चलना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, सभी मनुष्यों के हित और कल्याण में विश्वास। तो जो ये मानवतावादी जो थे वो ये कहते थे कि सभी मनुष्यों का भला हो, किसी का भी बुरा ना हो, सभी के हित और कल्याण में जो है वो विश्वास करते थे, सभी का अच्छा ही चाहते थे। आत्म साक्षात्कार या वास्तविकरण पर निर्भर है। ये जो है आत्म साक्षात्कार करते थे और आत्म साक्षात्कार या ये कहे वास्तविकरण कर रियलिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करते थे, जो एक्चुअल है उसी को मानते थे। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो समर्थक है भाई। जो आपका मानवतावाद का कॉन्सेप्ट है इसमें कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो जो है इसके समर्थक हैं, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है 9 का बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट जो आपके दिए थे। तो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद जो है वो क्या होता है, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद ये कहते हैं कि शिक्षार्थी जो है वो क्या होता है, निष्क्रिय जीव होता है। शिक्षार्थी जो है वो क्या होता है, निष्क्रिय जीव होता है। निष्क्रिय जीव इसका मतलब इसके व्यवहार में बदलाव के द्वारा सिखाना। और इसमें जो है इसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है आप इसको कुछ ना कुछ कंडीशन देके उसको कंडीशनिंग में करके आप उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो। अब बच्चा जो है स्कूल में शिक्षा लेता है, एजुकेशन लेता है, बच्चे का जो व्यवहार है वो बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है और उससे जैसा चाहो आप उसे देवता की मूर्ति बना सकते हो और शैतान की मूर्ति बना सकते हो, उसी तरीके से है। बच्चा जो है वो बिल्कुल अनजान होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको जैसे शेप आप दोगे, जैसा उसको बनाओगे वो वैसा ही बन जाता है। या ये कहें वो निष्क्रिय है, उसके व्यवहार में जैसा आप परिवर्तन करना चाहते हो परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक जो है ये कॉन्सेप्ट जो बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और थॉर्नडाइक ने जो कुछ नियम दिए थे आपके, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे मुख्य, एक था आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम जो है वो क्या कहता है, थॉर्नडाइक कहता है कि जब बार बार इंसान में अभ्यास करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसमें क्या होता है, मार्क हासिल कर लेता है, मतलब उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, वो काम उसको बखूबी करना आ जाता है। तो इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब उसको कुछ ना कुछ स्टिमुलस दिया जाता है, कुछ ना कुछ काम दिया जाता है तो उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स आता है कुछ ना कुछ, और बार बार कंटिन्यू ये काम करवाया जाता है तो उसका वो अभ्यारत हो जाता है। फिर होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है कि आप दूसरे को देख के भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरे को देख के कैसे इफेक्ट पड़ता है कि आपके किसी फ्रेंड ने नेट का पेपर जो है अभी जून वाला दिया था उसमें उसका क्लियर हो गया, तो उसको देख के आपको यूं लगेगा कि उसका अभी क्लियर हो गया ना तो दिसंबर वाला मुझे भी करना है। तो वो जो आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो किसका आएगा, प्रभाव का इफेक्ट आ रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सुदृढ़ीकरण और दंड। सुदृढ़ीकरण और दंड मतलब यदि कोई आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें आपको अप्रिशिएट किया जाता है, और यदि आप उसके मुताबिक अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो आपको पनिश किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट था भाई। नेक्स्ट जो है आपका
गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट जो है वो ये क्या कहते थे, गेस्टाल्टवादी जो है वो ये कहते थे कि हम जो है संपूर्ण के ऊपर फोकस करते हैं और जो आपका संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है वो पेड़ की टहनियों के बारे में और पत्ते के बारे में बताने की बजाय पूरे पेड़ के बारे में ही बताते थे। मतलब जो संपूर्ण के बारे में आपने पढ़ लिया है, संपूर्ण के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, तो आप उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। तो जो गेस्टाल्टवादी थे वो आपके संपूर्ण के ऊपर डिपेंड करते थे, संपूर्ण को ही मानते थे भाई। तो इस टाइप से टीचिंग से रिलेटेड कुछ ही कॉन्सेप्ट थे, काफी अच्छे हैं, आपके पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया हो और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं भाई। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपका आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे से नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर कर लेना और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।